लड़की ने ये बात तुरंत समझ ली थी कि वो बिगड़ैल अमीर लड़का सिर्फ उसे चिढ़ाने और उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पीछे पड़ा है, लेकिन उसने सीधे उसकी पोल नहीं खोली। इसके बजाय उसने उसके साथ खेल खेलने का फैसला किया और ऐसा नाटक किया जैसे वो सच में उसके प्यार में पड़ गई हो। बिगड़ैल अमीर लड़का और उसके दोस्त बेहद खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था कि 1 महीने के अंदर लड़की पूरी तरह उसके प्यार में पड़ जाएगी। वो सिंड्रेला जैसी परी कहानी वाली शादी के सपने देखने लगेगी। फिर ठीक 1 महीने बाद वो उसे छोड़कर सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत करेंगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले ही लड़की के बिछाए जाल में फंस चुके थे। दरअसल लड़की शहर के सबसे अमीर टाइकून की इकलौती बेटी थी। उस बिगड़ैल अमीर लड़के के परिवार ने बड़ी मुश्किल से टाइकून के परिवार के साथ शादी का रिश्ता तय किया था, लेकिन लड़की के पिता और लड़की ने पहले उस लड़के के चरित्र की परीक्षा लेने का फैसला किया। इसीलिए लड़की ने खुद को एक गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट के रूप में छिपा लिया और उसी स्कूल में ट्रांसफर लेकर आ गई जहां वो अमीर लड़का पढ़ता था। वहां आने के कुछ ही समय बाद उसे पूरी सच्चाई पता चल गई। वो अमीर लड़का और उसके दोस्त हर महीने एक अजीब ब्लाइंड बॉक्स गेम खेलते थे। वो गरीब स्टूडेंट्स के नाम कागजों पर लिखकर ब्लाइंड बॉक्स में डालते, फिर जो नाम निकलता उसके पीछे पड़ जाते। वो चुनी गई लड़की का लगातार पीछा करते और उसे प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश करते। जैसे ही कोई गरीब लड़की सच में उनसे प्यार करने लगती, वो सबके सामने उससे ब्रेकअप करके उसकी बुरी तरह बेइज्जती करते। लेकिन इस बार ब्लाइंड बॉक्स से लड़की का नाम निकल आया था। लड़की को उनका ये गंदा खेल बेहद नापसंद था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाएगी और उनकी पिछली सभी पीड़ित लड़कियों का बदला लेगी। इसलिए जब वो अमीर लड़का एक लग्जरी कार और फूलों के साथ उसके सामने आया और सबके बीच रोमांटिक अंदाज में उससे प्यार का इजहार किया, तो लड़की ने ऐसा दिखाया जैसे वो बेहद भावुक हो गई हो। उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। ये देखकर अमीर लड़के के सभी दोस्त बेहद खुश हो गए। अब सभी 1 महीने बाद होने वाले ड्रामे का इंतजार करने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पिछली लड़कियों के साथ करते आए थे। अमीर लड़के ने लड़की से वादा किया कि ठीक 1 महीने बाद वो उसी जगह उसके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज रखेगा। अमीर लड़के के जाने के बाद लड़की की रूममेट ने उसे सावधान किया। उसने बताया कि स्कूल के कई स्टूडेंट्स इस बात पर सट्टा लगा रहे हैं कि 1 महीने बाद लड़की कितनी बुरी तरह रोएगी। लेकिन लड़की ने अपनी रूममेट से कहा, तुम चिंता मत करो, 1 महीने बाद रोने और बेइज्जत होने वाले ये लोग खुद होंगे। अगले दिन उस अमीर लड़के ने लड़की को एक महंगा कस्टम गाउन भेजा। उसने उसे एक अमीर लोगों की पार्टी में चलने के लिए कहा। उसका मकसद लड़की को पैसे और लग्जरी की चमक दिखाकर अपने जाल में और ज्यादा फंसाना था। लेकिन उसे जरा भी पता नहीं था कि जो गाउन उसने लड़की को दिया था उसकी कीमत लड़की के एक जोड़ी मौजों से भी कम थी। फिर भी लड़की ने बेहद खुश होने का नाटक किया और गाउन स्वीकार कर लिया। अमीर लड़के ने लड़की का शांत रिएक्शन देखा तो उसे लगा कि लड़की इतनी गरीब है कि उसे महंगे ब्रांड्स की पहचान तक नहीं है। उस रात वो उसे शहर के सबसे शानदार क्लब में लेकर गया। वो जानबूझकर लड़की के सामने क्लब की शान और हैसियत दिखाने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही क्लब लड़की के पिता ने उसे उसके बड़े होने के मौके पर गिफ्ट किया था। लड़की तो लगभग भूल ही चुकी थी कि उसके नाम पर ऐसा क्लब भी है। अमीर लड़का उसकी हैरान दिखने वाली शक्ल देखकर मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि आखिरकार लड़की एक अनजान और गरीब लड़की जैसी दिख रही है। उसने आत्मविश्वास से कहा, घबराओ मत, बस मेरे साथ रहना। जैसे ही दोनों क्लब के अंदर पहुंचे, क्लब के मैनेजर ने लड़की को तुरंत पहचान लिया। वो आगे बढ़कर उसका स्वागत करने ही वाला था, लेकिन लड़की ने तुरंत इशारे से उसे रोक दिया। मैनेजर समझ गया और वहीं रुक गया। दोनों प्राइवेट रूम में पहुंचे तो उस अमीर लड़के की चालाक बचपन की दोस्त ने लड़की का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, एक गरीब स्टूडेंट के लिए इतना कस्टम गाउन पहनना कितना हास्यास्पद है। लड़की ने शांत होकर जवाब दिया, ये गाउन खुशकिस्मत है कि इसे पहनने का मौका मिला। ये जवाब सुनकर वो घमंडी लड़की गुस्से से बिल्कुल चुप हो गई। कुछ देर बाद लड़की वॉशरूम चली गई। वहां उसने उस चालाक लड़की को अपनी दोस्तों से बात करते हुए सुन लिया। तभी उसे समझ आया कि वो लड़की इतनी गुस्से में आखिर क्यों थी। असल में वो कस्टम गाउन उसी चालाक लड़की का था। उसने जानबूझकर उसे इसीलिए भेजा था ताकि बाद में लड़की से वो गाउन सबके सामने वापस छीना जा सके। लड़की ने उस वक्त भी अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। उसने चुपके से उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसका प्लान साफ था। वो चाहती थी कि पहले अमीर लड़का उसे 1 महीने तक प्यार का नाटक करके फंसाए, फिर जब वो उसे सबके सामने छोड़ने की कोशिश करे, उसी वक्त लड़की उनकी पूरी साजिश और असली पहचान